कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे आप रिलेट नहीं करते हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, और अगर ऑन स्क्रीन उसका पोर्ट्रेल हो तो क्या आप उस किरदार से बचेंगे? No, not at all. I mean, it's in fact नहीं, कई बार लोग ऑन एक स्क्रीन पर्सोना वैसा नहीं दिखाना चाहते हैं, दे स्टे अवे बाय नहीं प्रिंसिपल। मेरी ऐसी क्या कोई आप पॉलिसी वैसे? नहीं। मैं अपनी सारी वाइसेस अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जी के जो एक यू नो द सेइंग दैट इवेंचुअली वी ऑल फीड द वुल्व्स दैट वी स्टार्व। सो जितने भी मेरे वुल्व्स हैं जिनको मैं स्टार्व करता हूँ उनको मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू फीड कर देता हूँ। लेकिन इशफाक, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, मनी और कैरेक्टर कई बार आपको दोनों मिल जाते हैं, कई बार किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यू सी अ लॉट ऑफ मनी बट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कैरेक्टर, द रोल। इशफाक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर 5 टॉप प्रायोरिटीज मैं आपको बताऊं: रोल, कैरेक्टर, more or less the same, money, director, the co-actors, these 5 things. आप कैसे prioritize? ये डायरेक्टर रोल और कैरेक्टर ये कहीं ना कहीं एक इंटरट्वाइंड है। कोई भी अच्छा डायरेक्टर कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं करेगा जिसमें वो यू नो ही डजंट बिलीव इन। सो राइटिंग एंड डायरेक्शन, दैट्स द ओनली, दोज आर द पैरामीटर्स एंड ही विल ऑलवेज कास्ट राइट। सो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। एंड मनी, आई डोंट थिंक एनी एक्टर वर्थ हिज सॉल्ट थिंक्स अबाउट when you have get an opportunity to work with a good director and get a good script from times immemorial. I mean, from since forever, great roles are very few. So no good actor will ever let go of a good script and working the opportunity to work with a good director. Good directors don't make films every now that frequently. So वही एक priority रहती है, at least in my case. तो अब जयदीप के अलावा ऑन स्क्रीन कामराडरी आपकी किसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? No, I've been very fortunate. I mean, I've worked with really, really good actors. I started with, by doing a small part in Aligarh. So I worked with Manoj Bajpayee. That was a great learning experience. He is one actor I really look up to. You know, that pedigree of actors: Manoj Bajpayee, Irfan sir, Nawaz, KK. So I think, and I haven't worked with all of them, but what these actors do, from what I've heard from other people, and what at least Manoj Bajpayee does, is that वो कहीं ना कहीं उनको बड़ा अच्छा लगता है if he sees an honest effort in a newcomer. So he really promoted me, helped me, promoted in the sense that encouraged me. तो अगर कोई सीन अच्छा होता था तो आके बोलते थे कि ये अच्छा किया, वो नहीं किया, एंड यू नो ही वुड कम एंड गिव 2 bits. तो ये चीज़ एक यंग एक्टर को, दिस इज़ बैक इन 2015, तो व्हेन आई वर्कड इन अलीगढ़, तो ये एक नए लड़के को बहुत इंस्पायर करती है कि आपको कोई आपकी पीठ थपथपाए. आई वंस गॉट अ मैसेज फ्रॉम जावेद साहब आउट ऑफ ऑल द पीपल. It was such a humble message which said that I'm Ishwak Singh Saab. I am Javed Akhtar, a writer and a lyricist. Did he introduce himself? Introduce. That is the magnanimity of the man. That is why That's he's so very great. humble So actually. ये please let me know when we can speak. It And was regarding I thought कोई work. मजाक कर रहा है यार. मैंने गुड ट्रू कॉलर में डाला. मैं कही कि बचपन से मेरे स्कूल के दोस्त बड़े ही जैसे मॉडर्न स्कूल के लड़के होते हैं, वो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे जलील करने का. मैंने कहा ये वही है. मैं कहा मेरे दोस्त है, दे फाउंड अ न्यू वे टू ह्यूमिलिएट मी. बट इट वाज जावेद अख्तर एंड आई कॉल्ड हिम. और मुझे 5 मिनट मेरी बात हुई, मुझे कुछ याद ही नहीं, बिकॉज आई वाज ऑन अ हाई. ही जस्ट सेड सम वंडरफुल थिंग्स अबाउट रॉकेट बॉयज उन्होंने देखा था, and he really appreciated that show. And but what does this say about our industry? You know, it means that they don't have to. You know, I get calls from some really legendary directors, uh, actors, contemporaries, जो कि सबसे बड़ी बात है, because they don't, contemporaries don't really do that. But the thing about the film industry is that वो एक close knit community है जहाँ पे at the end of the day everyone's an artist. When they see an honest performance, they make the effort to reach out, not for any other reason, but especially I can say कि seniors के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि उनको लगता है हाँ यार मैं अगर ये से कॉल करूँगा it will encourage him and he will continue on this path, which is what भट्ट साहब told me exactly. मैं उनके साथ plays करता था. भट्ट साहब used to produce some plays. So recently we were on a stage, वो ऐसे सामने बैठे थे, तो मैंने वहाँ पे बोला कि I am here because of him. He was the first industry person to tell me backstage that you're very good. और उसने मुझे उस दिन I told my parents that I'm going to do this professionally.
बिकॉज आई वॉज अ न्यू थिएटर एक्टर. तो उस दिन उन्होंने शाम को मुझे मैसेज किया कि तुमने आज बहुत अच्छा मतलब ये बात बोली. आई यू स्टिल रिमेंबर दिस 15-year-old थिंग एंड आई एम टच्ड बाय इट एंड आई डिड इट बिकॉज अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी एक एलिमेंट ऑफ डाउट था, मेरी उस इंकरेजमेंट से वो मुझे पता था हट जाएगा. आई मीन इट इज अमेजिंग. आई गेट गूज बम्स व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स. तो आपने काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए यहाँ पर, लेकिन हर एक्टर अपने स्ट्रगल पीरियड के बारे में ज़रूर बताता है. आपका भी आई एम श्योर रहा होगा, अनलेस आपको अपने पेरेंट्स का मॉनिटरीली सपोर्ट मिल रहा था, विच आई वांट टू नो कि आप ले रहे थे या फिर एक स्वाभिमानी बालक की तरह, नहीं मैं अपने आप मैनेज Yeah, कर लूँगा. I've been independent since I was out of college because मैं as an architect I used to work when I was doing theatre. So मैं कभी I didn't want to have that liability or anyone to tell me कि भैया आप money is a problem. So for that I worked extra hard. I cut down on my social life. I used to एक तरीके से work as an architect, moonlight as an actor. शाम को मैं theatre करता था, दिन में. जब तक कि मेरा gradually I knew that हाँ now I'm prepared as an actor. फिर वो पीरियड ज़रूर आया वेयर आई वाजंट वर्किंग एंड आई वाज प्योरली यू नो रिलाइंग ऑन एक्टिंग. और बॉम्बे जाके वो चीज़ इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है व्हेन यू इन मुंबई. I believed in, again it's very important to have good mentors because my mentor, my theatre director Arvind Gaur told me that if you once you're ready only then you should take the plunge. You know, once you believe that yes I'm ready as an actor and I can go and work professionally in the industry. And sure enough मैं जब बॉम्बे गया तो मुझे इन 6 months आई गॉट कास्ट एज पाताल. ऑफ कोर्स बिफोर दैट आई वाज लिविंग इन दिल्ली और मैं यहाँ से ऑडिशन करता था, छोटे मोटे मैंने रोल्स किए, बट आई वाज वर्किंग कंसिस्टेंटली ऑन स्टेज. सो देयर वाज नेवर अ स्ट्रगल, इट वाज ऑलवेज अ व्हाट वाज जर्नी. दैट कॉल लाइक जब आपको पाताल लोक के लिए बुलाया गया? मतलब वो मोमेंट क्या था जो विच चेंज्ड योर लाइफ फॉरएवर? आप अगर आपकी किसी चीज़ में कास्टिंग हुई है, आपने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी है, यू डोंट नो व्हाट इट इज़, बट कहीं ना कहीं आपको एक आपकी एक सिक्स सेंस होती है जो ये बताती है. नाम स्ट्राइक किया आपको, पाताल लोक क्या है? It wasn't called Patalok. It was untitled at that time. ये बाद में आया. बाद में आया था. तो क्या but- इंट्यूशन था? नहीं, बट एक क्योंकि वो सीन जो मैंने परफॉर्म किया था और जो एक आपको ना एक सेंस हो जाती है कि यार ये राइटिंग किस लेवल की है. बिकॉज मैंने तो ऑडिशन के 2 सीन पढ़ के वही परफॉर्म किए थे. एंड व्हेन आई गॉट द कॉल बैक कि आप कास्ट हो गए हो, तो एक मुझे सेंस थी कि एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि सुदीप शर्मा किस टाइप के राइटर हैं, अविनाश अरुण की क्या फिल्मोग्राफी है. तो आई न्यू दैट दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल. आई न्यू दैट जयदीप वाज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट. तो एक आपकी एक उम्मीद जो एक नए एक्टर की होती है, एक होप, रे ऑफ होप दिखती है. बिकॉज अदरवाइज इट्स वाइल यू नो यू आर होपफुल, आप मेहनत कर रहे हो, आपको कॉन्स्टेंटली लग काम रहा करते था हो. इतनी बड़ी हिट हो एक जाएगी? abyss, you know, the life is in a kind of a, I mean you don't see any light at the end of the tunnel. It's an abyss. And no idea, किसी को भी नहीं पता था. मुझे पता था कि it will get its space, it will get its due as a niche and you know something जो एक मतलब एक क्रिएटिव सर्कल्स में या क्रिटिक्स अप्रिशिएट करेंगे, इतना तो मुझे यकीन था. लेकिन इतना बड़ा कमर्शियल सक्सेस होगा एंड पॉपुलर शो बन जाएगा, वो आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया था हम में से.